नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपके जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज दिनांक 28 अप्रैल और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। मित्रों, अब देखते हैं दैनिक राशिफल। उस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक दृष्टि डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। वैशाख शुक्ल पक्ष 10वीं आज तिथि मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। अब देखते हैं सिंह राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों पर आज सूर्य और मंगल का विशेष प्रभाव होगा और उसके कारण आप में थोड़ी सी उग्रता बनी रह सकती है और आपको कार्य भी आज बहुत सारे करने हैं। ध्यान इस बात का रखें कि आपकी वाणी पर संयम हो और जिस व्यक्ति से काम निकालना है आप स्वयं उस व्यक्ति के पास जाएं, कोई उसे आदेशित करने का प्रयास ना करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति में आज सुधार भी होगा और आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। कुल मिलाकर आज मन में प्रसन्नता बनी रहेगी और यह प्रसन्नता बरकरार रहे, इसके लिए शिव जी की आराधना जरूर करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज बहुत अच्छा दिन है। अच्छी सफलताओं का दिन है, आर्थिक लाभ का दिन है और आज आपकी सुनवाई जरूर होगी। यदि कहीं किसी परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो जिस व्यक्ति से आपका समाधान होना है उससे संपर्क जरूर करें, आपकी समस्या का निराकरण होगा। आज के दिन को कुछ अच्छा बनाने के लिए देवी जी की आराधना आवश्यक है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। हालांकि दिन थोड़ा सा खर्चीला साबित होगा और आज आप किसी व्यक्ति पर उग्र भी हो सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा आज संयम रखें, उग्रता पर नियंत्रण रखें, आपके कार्य बखूबी बन जाएंगे। आज के दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए किसी व्यक्ति के लिए पानी का दान जरूर करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों पर चंद्रमा की आज विशेष कृपा है। हालांकि चंद्र की जब भी कृपा होती है तो कई बार व्यक्ति जहां बोलना चाहिए वहां भी नहीं बोल पाता है, तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अपना पक्ष रखने में कोई कमी नहीं रखें। आज दिन अच्छा है, सफलताओं की अच्छी प्राप्ति होगी और अपना पक्ष मजबूती के साथ रख डालें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का दोपहर तक तो समय बहुत अच्छा है। आपके कार्य भी चलते रहेंगे और जिस नए कार्य का शुभारंभ करना है दोपहर से पहले उस कार्य का शुभारंभ कर डालें, आपको सफलताएं तभी मिलेंगी। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा चल रहा है। आज आपका उद्देश्य सफल होने वाला है। धन की आज कमी नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों को पैसे देना है वह आज आपसे तकाजा लगा सकते हैं। आज तनाव नहीं पालें। भगवान शिव जी के मंदिर में थोड़ी सी दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, उसके बाद घर से बाहर निकलें, आप सफल हो जाएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज सफलताओं भरा दिन है। आपकी आज़ादी का भी दिन है। आज आप जो सोचेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे निर्णय को ले सकेंगे और उससे ही फायदे भी होंगे। लेकिन आज किसी दूसरे की बातों में आकर अपनी योजनाएं परिवर्तित नहीं करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों को आज विशेष रूप से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपनी योजनाएं परिवर्तित नहीं करना चाहिए। तीसरा, एक लक्ष्य निर्धारित करके घर से बाहर निकलना चाहिए। आपको इन सभी उपायों को करने से बहुत अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। आप जहां जाएंगे वहां पर थोड़ी सी मेहनत अधिक होगी, उस मेहनत से आपको दूर नहीं भागना है। वैसे भी आज आपका दिन अच्छा है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें मन भी लग रहा है तो आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी और मेहनत आपकी सफल हो, इसके लिए आज आपको कोई ना कोई सिक्का दान करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। परिस्थितियां बेहतर होंगी और दोपहर के बाद समय आपका और भी अच्छा होगा।
किसी नए कार्य का शुभारंभ दोपहर के बाद करें और पेंडिंग कार्य को दोपहर से पहले शुरू कर दें तो बेहतर होगा। अर्थात नए काम दोपहर के बाद, पुराने काम दोपहर से पहले, इसमें आप सफल हो जाएंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के लिए दिन आज सफलताओं वाला दिन है। परिस्थिति को बेहतर करने का दिन है और पुरानी गलतियों वापस ना दोहराएं, उसका भी आज दिन है। पहले की गलतियों से सबक लेते हुए कार्य करें, आप सफल हो जाएंगे। और आज के दिन को खास बनाने के लिए अपने मित्रों को चाय पानी की व्यवस्था जरूर कर दें। दैनिक राशिफल के बाद अब समय है आज का गुरु मंत्र जानने का। मित्रों, आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी की पूजन का भी एक विधान होता है। आपने मुंबई के सिद्धि विनायक गणेश जी को देखा होगा, उनका दिन मंगलवार का ही दिन आता है। वो परिवार में कहीं कोई तनाव चल रहा हो तो उसके लिए मंगलवार को भगवान श्री गणेश की आराधना करने का विशेष महत्व होता है। आज के दिन आप अपने घर में 21 मोदक बनाएं। मोदक नहीं बना सकते हैं तो आप 21 लड्डू बना लें। उन लड्डुओं का भोग किसी भी पास के मंदिर में जाएं, गणेश जी को चढ़ा दें। जब गणेश जी का भोग आपको वापस मिलेगा तो 11 लड्डू आप गणेश जी के मंदिर में ही रखे रहने दें। वो 10 लड्डू लेकर आप अपने घर आ जाएं। घर आने के बाद आप सभी परिजन मिलकर इन लड्डुओं का प्रसाद लें। मित्र गण भी यदि कहीं आते हैं तो उनको भी वह प्रसाद दें, लेकिन यह प्रसाद आज के आज ही समाप्त होना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में मनोवांछित सफलताएं मिलती हैं, तनाव दूर होता है, परिजन में प्रसन्नता बनी रहती है। आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कुंडली में राजयोग का सृजन कब होता है, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं का समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसा कि आप हमें इससे पहले भी बता रहे थे कि कुंडली में राजयोग का सृजन कब होता है, हम चाहेंगे कि इसी बारे में आप आगे भी बताएं। राजयोगों का सृजन त्रिकोण केंद्र में स्वतंत्र रूप से या इनके अन्योन्यासित संबंधों से, यदा पंचमेशो भवे मात्र खाने, अगर पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो जाए, और यदा भाग्य मालिक खजाने पड़े तू, और नवम भाव का स्वामी खजाना यानी द्वितीय घर में, दूसरे घर में, तो वितुंगः नरो धी चतुरा शरीरात, ऐसा जातक अजात शत्रु होता है, चतुर होता है, धीर होता है और मनुष्यों के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज में वो ऐसा जातक होगा जिसे समुच्चय में प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान प्राप्त होता है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र और त्रिकोण से ही राजयोग होता है। ब्रह्मांड नायिका सीता का सिंह लग्न है, मेष का सूर्य तो इन्हें मिला नहीं, लग्न में सूर्य प्राप्त है। लग्ने सो विलग्नो से आफताबोत स्थित, आफताब माने सूरज, अगर लग्न में अपने स्वगृही घर का बैठ जाए तो सुदौलत कमाए गरीबी हरे। सुंदर दौलत, शुभ दौलत, शुभ लक्ष्मी स्त्री जिसको कहते हैं,
श्री, धृत, मेधा, क्षमा और कीर्ति। ये 5 चीजें केवल लग्न में सूर्य स्वग्रही हो या उच्च का हो तो प्राप्त हो जाता है। कुंडली में राजयोग के सृजन से संबंधित और भी जानकारी त्रिपाठी जी से लेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर से। मेरा नाम आलोक कुणाल है, मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 2 जनवरी 1991। जन्म का समय है 12:55 PM और जगह है पटना, बिहार। मेरा प्रश्न है कि मैंने अभी बीटेक कंप्लीट किया है और आगे डिफेंस में जॉब करना चाहता हूँ, तो क्या मेरा डिफेंस में जॉब होगा कि नहीं? मेष कर्कपुष्प बिल्कुल होगा भाई। अभी कर्कपुष्प से बहुत अच्छी कुंडली है आपकी, बिल्कुल होगा। एज यू विश सो यू गेट। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं इनका प्रश्न क्या है। मैं जम्मू कश्मीर से उमा निर्मल बोल रही हूँ। स्थान है झुंझुनू, राजस्थान, गांव डाबड़ी और 21 मई 1960 मेरा बर्थ है। रात्रि के 11:05। मेरी मतलब शुगर बढ़ती जा रही, इसलिए मेरी स्वास्थ्य की समस्या ज्यादा रहती है और मेरे दिमाग में भी मतलब मैं मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। मकर, मीन, रेवती, आप बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत मीठे आम में या फल में कीड़े भीतर लगते हैं, पहले भी बता चुके हैं। लेकिन शनि और बृहस्पति द्वादश, गुरु चांडाल योग का सृजन तो नहीं है, लेकिन शनि और बृहस्पति द्वादश होने पर या किसी भी स्थान पर इसकी युति होने पर व्यक्ति में तर्क और वितर्क की शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। उसको भी बाइपोलर कहते हैं। जब आप अत्यधिक प्रश्न करने लगें, उत्तर प्रति उत्तर, तो कभी उत्तर में तो ठहराव आना चाहिए, और अगर उत्तर में ठहराव ना आया, केवल उस पर और उत्तर पर प्रति उत्तर, फिर उत्तर, उत्तर प्रति उत्तर, तो सपदि उत्तर प्रति उत्तर बहु कीना, और तब मुनि सपदि श्राप तब दीना। बृहस्पति द्वादश हुआ, शनि के साथ श्रापित हो गया। चांदी की थाली में भोजन, चांदी की चम्मच और गिलास में ही अन्य चीज़ों को ग्रहण किया जाए, मौज में आ जाओगे। जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम अनु कुमारी है, मैं जमशेदपुर से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 19 जून 1979 है। समय सुबह 9:30। जन्म स्थान जमशेदपुर। मेरी शादी में बहुत रुकावट आ रहा है, उसका कारण और निवारण बताए। सिंह, मीन, रेवती, विलम्ब हो गया विवाह में। आप 79 बार हैं। आप पहले बताया बृहस्पति द्वादश है, अकेला है, ये नहीं होने दे रहा। दिन में 200 रुपया खर्च करके जो बृहस्पति को 10 अंधों को भोजन कराते हैं उसे करा दें। इसके 42वें दिन या 84 डेज में फाइनल होगा। रंच मात्र संशय ना करें। चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। सर, मैं लक्ष्मीकांत स्वामी झुंझुनू राजस्थान से बोल रहा हूँ। जन्म तिथि है 12/7/1993। जन्म स्थान है झुंझुनू। टाइम है 2:50 दोपहर। मेरी यानी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, बताने का कष्ट करें गुरुजी। तुला में सस्तनी सरेआम है, डंके की चोट पर है, नगाड़े बजा कर है, गवर्नमेंट नौकरी आपको है। लेकिन अभी दूसरे घर पर आपके शनि का संक्रमण गोचर में है और लग्न से पंचम है। और पंचम शनि पे बताया ना कि पंचम शनि जब द्वारे पे आई है, दर दर ठोकर अभी मंगी है। अभी चक्कर लगाओ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब दे देता है। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान त्रिपाठी जी से जानेंगे। साथ ही साथ कुंडली में राजयोग के सृजन से संबंधित और भी जानकारी लेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। कुंडली में राजयोग के सृजन से संबंधित और भी जानकारी त्रिपाठी जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं उनका प्रश्न क्या है।
मेरा नाम इला वर्मा है। मैं बरेली से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका 2 जून 2000, समय 7:14 सुबह, स्थान बरेली। मेरी बेटी का अक्सर पेट खराब रहता है। मेरी बेटी का स्वास्थ्य खराब रहता है और वो कब तक ठीक होगा, कृपया बताएं। सारे ग्रह दाहिने साइड में हैं। राहु और केतु के बीच में प्रच्छन्न गति को प्राप्त है। पेट का भाव आप अपने देखो, कन्या है और कन्या का स्वामी स्वयं लग्न पर है। कोई भी हरा पत्थर नहीं तो घास ही उठाकर काले कपड़े में बांध के इसको लाल धागे से इसके गले में पहना दो या कमर में, फिर पेट का इसको जीवन में कोई संकट नहीं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी क्या समस्या है। मेरा नाम मंजू कुमारी है, जिला पूर्णिया बिहार से बोल रही हूँ। मुझे मेरी बेटी के बारे में जानना है। तिथि है 9 दिसंबर 1985, समय सुबह के 8 बजे और उसका जन्म स्थान पूर्णिया बिहार है और मैं उसके विवाह के योग के बारे में जानना चाहती हूँ गुरु जी। धनु तुला स्वाति, बच गए आप काल सर्प योग से। बृहस्पति अलग हो गया और बृहस्पति जब अलग है तो बृहस्पति का कालखंड दिसंबर और मार्च होता है। दिसंबर की संख्या ही मार्च बीत चुका है, यानी मार्च में विवाह की चर्चा आपने खूब की है और ये पकेगा 12 दिसंबर 2015 यहाँ पक जाएगा। अंगूठी चमकने लगेगी। टेंट बुकिंग अपने हिसाब से करो। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। मेरी जन्म तिथि 28 अप्रैल 1988, जन्म स्थान धनबाद झारखंड और जन्म का समय है दोपहर के 1:50 से। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, मेरा विवाह पिछले साल 4 फरवरी 2014 को हो चुका है और मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। पिछले 7 महीने से मेरी वाइफ तो मेरे साथ नहीं रह रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुजी कि मेरे वैवाहिक जीवन का भविष्य क्या होगा। धन्यवाद। राहु सप्तम कृष्ण भगवान के भी था। ऊंच नीच युवती बहु भोगे, सप्तम राहु परो है। दूसरी शादी के लिए हम कहेंगे नहीं, लेकिन विवाह आपका कंटका किरण शुरुआत हो चुकी है। इसकी मंजिल अच्छी नहीं है, वह इतने बताएंगे। जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और ये अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। अजय तो वर्मा बरी से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे नाम है उत्कर्ष वर्मा की, डेट ऑफ बर्थ 70/9/94, सुबह 6:12, स्थान बरेली। क्वेश्चन ये है, मेरा बेटा जिस काम को करता है, सुनारी काम करता है, उसमें फायदा मिल नहीं रहा उसका। कन्या मकर धनिष्ठा सही बतावें, इसको चुनाव लड़वाओ, लेकिन अभी छोटा है तो कंपटीशन लड़वाओ, तो क्रिकेट के मैदान में भेजो। ये गलती से भी जिस मैदान और जिस क्षेत्र में होगा, पूरी सभा इसके चरणों पर होगी। अजय शत्रु होगा अपनी प्रतिद्वंदियों का। ये इस कारण से इसको प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में या प्रतियोगात्मक स्पर्धाओं में भाग लेने की प्रेरणात्मक सहमति आप बनावें तो अच्छा। समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। मेरा नाम राकेश पूनिया है और मैं बीकानेर जिले से हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 1993 है। मेरा जन्म स्थान बीकानेर है और मेरा जन्म का समय सुबह 5 बजे है और मेरी सरकारी जॉब है, वो कब तक लगेगी। मिथुन मकर उत्तराषाढ़ा, पहले तो आपको बधाई, देवलोक से आए हैं और कुंभ का शनि है, विलम्ब से आपको मिलता है। कब पैदा हुए हो आप? 93 में आप हैं और इसमें 28 जोड़ो, एग्जैक्ट 8 3 11 9। अभी टाइम है आपके गवर्नमेंट जॉब में। इतना बता दें कि गवर्नमेंट जॉब में जाने के पहले 3 बार प्राइवेट संस्थानों में कार्य कर चुके हैं आप। त्रिपाठी जी, आपने हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए। आप हमें बता रहे थे कि कुंडली में राजयोग का सृजन कब होता है। हम चाहेंगे कि आप उसी से जुड़ी और भी जानकारी दें। कि यदा भाग्य मालिक भले घर परे, वजीरी अमीरी करे बेफिकर। रहीम के ही उदाहरण मैं अभी दे रहा हूँ आपको। भाग्य मालिक
9वां घर है और 9 कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी संख्या पड़े, लेकिन उसे त्रिकोण कहा जाएगा, कमान कहते हैं इसको। 9 की संख्या को कमान, 1 की संख्या को और 4 की संख्या को, ये केंद्र हैं, लेकिन इनको कर्कट की संज्ञा दी गई है। केंद्र यानी कर्कटे या कमाने, इन भावों पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का भी विनिमय हो जाए, जिसे आप एक्सचेंज कहते हैं, इस मास्टर ऑफ यानी पहले भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाए, चतुर्थ का स्वामी पंचम में बैठ जाए, पंचम का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाए, तो उच्च कोटि के राजयोग का सृजन हो जाता है। लेकिन दर दर फिरे राजा होकर के भी, चाहे वो राजा भानु प्रताप हो, चाहे वो ब्रह्मांड नायिका सीता हो, राजा भानु प्रताप भी सिंह लग्नी ही है, लेकिन है वही वंश। दर दर ठोकर खाने की भी स्थितियां इसमें बनती हैं जब इसके शत्रु भाव के स्वामी का अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महांतर दशा आती है। उस समय जातक का ये राजयोग उच्च कोटि का होते हुए भी या तो वो राजयोग छिपता है, या चुरा लिया जाता है, या आक्रमणकारी या दमनकारी नीतियों के कारण कुछ देर के लिए उसमें ठहराव आता है। ऐसा प्रमाणों से देखा गया है। त्रिपाठी जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन की समस्याओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपना प्रश्न हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके रजिस्टर करवाएं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें, या फिर आप अपना प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।